इस परिवार के एक सदस्य को लगता है कि तुम दिव्या नहीं विद्या हो, जो पुनर्जन्म लेकर अपनी मौत का बदला लेने आई है, इसलिए ये शख्स तुम्हारी जान लेना चाहता है। आपने बड़ी माँ, आपने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मुझ पर हमला करने की कोशिश की आपने। हाथ उठाया अगर आपने मेरे पास भी आए तो मैं आपको मार दूंगी। दिव्या, दिव्या ये क्या कर रही हो? अमर प्लीज छोड़ो मुझे। छोड़ो इसे। क्या कर रही हो? अरे बड़ी माँ है, क्या कर रही? कैसी बातें कर रही हो? ये मारना चाहती है मुझे। किसी की मां नहीं हो सकती है, पर ये मुझे मारना चाहती है। ये मारना चाहती है। बड़ी माँ है दिव्या, कैसी बातें कर रही हो? अमर, मैं सिर्फ देखने आई थी कि दिव्या ठीक है या नहीं। ये दिख रही थी आप सब सोची समझी साजिश है आपकी। आप मुझे मारने आई थी। दिव्या, ये कैसे कह सकती है आप? कैसे कह सकती है? तो मेरी बात पर विश्वास किया अमर, मेरी बात पर इन पर विश्वास कर रहे हो। रुको, यही रुको एक मिनट। ये देखो अमर, ये सारी चिट्स देखो तुम। इन चिट्स में लिखा है कि मुझ पर हमला होने वाला था, और ये मुझ पर हमला करने वाली है, लिखा था इसमें पहले से। मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी आपने। पढ़ा, सब लिखा है इन चिट्स में कि ये मुझ पर हमला करने वाली थी आज रात को। देखो और बताओ क्या लिखा है इसमें। होगा, लिखा हुआ होगा। दिव्या, खाली पन्ने हैं, कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। देखो गौर से, खाली पन्ने हैं। ये खाली कैसे हो सकते हैं अमर? लिखा हुआ था इन चिट्स में, मैंने देखा था। मुझे रोज ये चिट मिलती थी। कैसे हो सकते हैं खाली? खाली नहीं हो सकते। दिव्या ने अगर ये चिट किसी को दिखा दी और आपकी हैंडराइटिंग अगर किसी को समझ में आ गई तो? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं चंद्रा। ये सारे खत मैं मैजिक इंक से लिख रही हूँ। जब तक दिव्या इन्हें किसी को भी दिखाएगी तब तक ये ब्लैंक हो चुके होंगे। राजीव अंकल, राजीव अंकल, आप जानते हैं ना? आप बताइए ना इन लोगों की भी चिट आपने लिखी थी। हीरा, झूठ क्यों बोल रहे हैं?
किसी से मिलने नहीं आज आप। प्लीज, कोई मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा है। आप बताइए ना कि आपने ये चिट्ठियां रखी थी। अंकल, अंकल, आप मुझसे बात करने आए थे ना इस कमरे में जब चंद्रा आंटी यहाँ पे बैठी हुई थी। आपने वो चिट्ठी वहां रखी थी, मुझे पता है। देखिए, मुझे सब पता है। आप मुझे कुछ बताना चाहते थे। अंकल प्लीज सच बोलिए ना। अंकल सच बोलिए। दिव्या, बस बस बहुत हो गया। दिव्या, बस। मैं झूठ नहीं कह रही अच्छा हूँ। ठीक है, बस बस शांत हो जाओ, बस। अमर, अमर, डॉक्टर को बुलाए। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे। सुन रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सुन रहे हैं? मुझे डॉक्टर की जरूरत क्यों अच्छा, होगी? हम सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। डॉक्टर नहीं आएंगे, आप बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, बड़ी माँ के खून निकल रहा है। आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। दी, चलिए मैं आपको बैंडेज कर देती हूँ। बेटा, दिव्या को संभालो। बस। किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। अच्छा, पहनी हुई हूँ। हम जानते हैं, हम जानते हैं। हम है ना? मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना बिल्कुल। चाहती। बिल्कुल, चलिए आइए, हम जानते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आइए, तो लेट जाइए। मुझे छोड़कर मत जाओ। कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं नहीं जा रहे। चलिए, अब सोने की कोशिश कीजिए, अब कहीं नहीं जा रहे। बड़ी माँ, अब वो दिव्या, हम दिव्या की तरफ से क्षमा चाहते हैं। उसे माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो अमर? दिव्या की चिंता मुझे भी है। तुम प्लीज प्लीज ये सब मत बोलो। हम सब ने देखा, सही कह रही थी आप। दिव्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे बस एक ही बात का डर है अमर, कहीं कहीं शादी में कोई विघ्न ना पड़े। शादी में कोई विघ्न नहीं पड़ेगी। क्योंकि कल शादी होगी नहीं। विद्या के ठीक होने के बाद ही
ये ब्याह होगा। कल की शादी हम टाल रहे हैं बड़ी माँ। ये तुम क्या कह रहे हो अमर बेटा? कल का दिन देखने के लिए तुमने क्या नहीं किया? अरे एक ही तो सपना था तुम्हारा, दिव्या बिटिया से ब्याह करना। नहीं, ऐसी हालत में नहीं। अमर बेटा, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लिया जाए। हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर कर रहे हैं। विद्या की सेहत से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। प्यार करते हैं दिव्या से, स्वार्थी नहीं हो सकते कि उसे मंडप में बिठा दे अपने स्वार्थ के लिए। यह ब्याह तभी होगा जब दिव्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मैंने कहा था ना चंद्रा, लोग चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले, ना समझे बेचारे, समझती नहीं है। होगा भाई जो मैं चाहूं, सिर्फ मैं। सब एक चाल है, ये सब सिंदूरा जी की चाल है। दिव्या बीमार नहीं है महुआ, उसे बीमार बनाया जा रहा है। राजीव, ये आप कैसी बातें करने लगे हैं? आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? महुआ देखो, इस वक्त क्या हो रहा है हमें भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। हमारी समझ से बाहर है, पर हम जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और हम अमर से कोई बात करें, इस बात का कोई फायदा नहीं होगा। वो हमारी बात नहीं सुनता है महुआ। प्लीज महुआ, तुम उससे बात करो, कोशिश करो शायद तुम्हारी बात सुने। ठीक है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे।
मेरी शादी है। क्या कर रही हूं मैं? बेचारा अमर, क्या लग रहा होगा उसको कि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शादी में। अब कोई सपने नहीं। अमर, बेटा हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। दिव्या की हालत देखकर हम समझ सकते हैं, पर बेटा हमें एक बात का पूरा यकीन है कि दिव्या झूठ नहीं बोल सकती। जानते हैं माँ, जानते हैं दिव्या कभी झूठ नहीं खाएगी। दिमागी हालत से ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा महसूस कर रही है। मगर बेटा तुम्हें ये नहीं लगता कि शादी स्थगित करना गलत होगा? उसकी हालत ठीक नहीं है माँ। आप बताइए, क्या वो शादी के एक पल का भी आनंद ले पाएगी? नहीं ना। तो फिर हम स्वार्थी क्यों हुए? तू सही कह रहा है बेटा। हम अपने स्वार्थ में दिव्या से उसका ये दिन नहीं छीन सकते, सिर्फ इसलिए कि हम तुम दोनों को दुल्हा दुल्हन के रूप में देखने के लिए उतावले हैं। हम उससे अमर बेटे, कभी कभी मेरे साथ भी आकर बात कर लिया करो। वैसे मैं और तुम्हारे पापा सोच रहे थे कि ये शादी को पोस्टपोन करना ठीक नहीं हो। क्षमा चाहते हैं, मगर हम फैसला कर चुके हैं। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हमें लगता है कि ये फैसला हमारे अकेले का नहीं है। हमारी माँ भी राजी है इस बात से। अमर, माँ हूं मैं तुम्हारी। क्या मेरी मर्जी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? अमर, महुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनका हक है तुम पर। हमारा बेटा तो सम्राट है, वो यहाँ है नहीं ना, उसकी कमी खलती है, इसीलिए अमर के पास चले आए थे। अमर, हम फैसला कर चुके हैं। उसी बात को लेकर हम बार बार बहस नहीं करने वाले। अच्छा होगा कि आप भी जाकर आराम कीजिए। मुश्किल की जड़ तो ये शांति जी ही है। जब तक ये यहाँ है, मेरा बेटा हमेशा मुझसे पराया रहे। इसे किसी तरीके से यहाँ से भेजना होगा। अच्छा है तुम आ गए। प्लीज आके हेल्प करो ना मेरी। पता है, मैं बाकी बातों में इतनी मशगूल हो गई थी, मैंने कुछ तैयारी ही नहीं की। देखो
देखो मुझसे ज्वेलरी बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करते बन रही, प्लीज आके बताओ ना। शादी की कोई तैयारी नहीं की मैंने अभी तक। अच्छा जस्ट टेल मी, इसे देखो, कलर सूट कर रहा है? कैसे पता है दिव्या कि कल हमारी शादी नहीं हो रही है?